नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित एमसीडी पर एस्क्रो खाते से 6,760 करोड़ रुपये गायब करने का आरोप लगाया है। आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दावा किया है कि एस्क्रो खाते में कुल 6,800 करोड़ रुपए का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जमा किया गया था, जबकि भाजपा शासित एमसीडी ने पार्किंग पर 2012 से अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक का कहना है कि एमसीडी जो भी टैक्स लेती है वह एस्क्रो खाते में जाता है। एक प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है कि यह पैसा कहां खर्च किया जाए। दिल्ली की जनता को जो पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क देती है वह सारा पैसा एस्क्रो खाते में जमा होता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल ही के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल पिछले एक महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसा साफ लगता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। बता दें कि नीतीश की 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 3 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, विदेश से भारत आकर इलाज कराने वाले मरीजों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने और भारत की चिकित्सा व्यवस्था की खूबियों को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही नई योजना लाने जा रही है। हील इन इंडिया नाम की इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन के दौरान कर सकते हैं। बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना को अंतिम रूप देने पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर इंटरप्रेटर्स और विशेष डेस्क स्थापित करेगी, जो कि विदेश से भारत में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मदद करेगा। इसके अलावा विदेशी मरीजों के बीच भारत में इलाज की आसान व्यवस्था को प्रचारित करने के लिए एक बहुभाषी पोर्टल और आसान वीजा नियम भी बनाए जाएंगे। सरकार इस योजना के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश में है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सहित राज्य से जुड़े मुद्दों को पीएम मोदी के सामने रखा। बैठक में शामिल होने के बाद सीएम मान ने कहा कि आज नीति आयोग की 7वीं बैठक थी और सीएम बनने के बाद यह मेरे लिए पहली बैठक थी। पंजाब के सीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 3 साल में पंजाब से कोई नहीं आया। हमारे पूर्व सीएम आराम की जिंदगी जी रहे थे। आज मैं डिटेल में होमवर्क करके विस्तार से मैंने पंजाब के मसले नीति आयोग के सामने रखे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को राज्य सरकारों की मांगों को अधिक गंभीरता से लेनी चाहिए और उन पर कोई नीति थोपी नहीं जानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार एनईपी को लागू करने की इच्छुक नहीं थी। इसमें एनईपी जांच करने और शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति आवश्यकता का आकलन करने के लिए अप्रैल में विशेषज्ञों की 10 सदस्यीय समिति का गठन किया। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कालकाजी से विधायक आतिशी आज डिजिटल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंची। यह प्रोग्राम लड़कियों एवं महिलाओं के लिए श्रीनिवासनपुरी स्थित कर्पूरी ठाकुर जन जीवन कैंप्स में फ्रीडम पाठशाला द्वारा चलाया जा रहा था। आतिशी 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के आखिरी सेशन पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बोली। छात्राओं से मिलकर उनके सीखने और अनुभवों को जाना। इस मौके पर विधायक आतिशी ने कहा कि महिलाओं के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल और व्हाट्सएप इत्यादि
जैसे ऑनलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन पर प्राप्त जानकारी व मैसेज का सत्यापन करना आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वो जो इस ट्रेनिंग सेशन में सीखते हैं उसे अपने माता पिता व घर के दूसरे सदस्यों के साथ जरूर साझा करें। फ्रीडम आयोडोयोनसिक मीडिया कंबाइन फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे महिला शक्तिकरण के लिए डिजिटल मीडिया साक्षरता का उपयोग करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा रहता है। हालांकि भारतीय सेना उसे हर बार नाकाम कर देती है। ऐसा ही कुछ पिछले महीने गुजरात तट पर हुआ। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आज तक को बताया कि पाकिस्तान नौसेना एक युद्धपोत ने पिछले महीने गुजरात तट पर भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ ही समय बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसका पता लगा लिया और उसे अपने क्षेत्र में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि भारी मानसून के दौरान समुद्र में ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तान नौसेना युद्धपोत आलमगीर ने दिन के समय में भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसका पता प्रवेश करने के तुरंत बाद ही डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान द्वारा अपने रडार के माध्यम से लगा लिया गया था। इसके तुरंत बाद ही तट रक्षक विमान समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना युद्धपोत के चारों ओर मंडराने लगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।